रानू चिड़िया बहुत अच्छे मन की चिड़िया थी। वो सबकी मदद करती थी, कभी किसी का भी बुरा नहीं सोचती थी। रानू चिड़िया भोजन खोजने घर से निकली हुई थी। रानू चिड़िया नदी के पास से गुजरती है तो देखती है कि एक सांप नदी के पानी में बहता हुआ आगे को बढ़ता जा रहा है। मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रानू चिड़िया उस सांप की आवाज सुनती है और जल्दी से नदी की तरफ बढ़ती है। रानू चिड़िया सांप को अपने पंजों में उठाती है और नदी किनारे ले आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, आप तो सांप भैया के बेटे हैं। आपके पापा कहाँ है बेटा? और आप नदी में कैसे गिर गए? चिड़िया आंटी, मैं एक बॉल से खेल रहा था, मेरी बॉल नदी में गिर गई। मैं वो बॉल लेने नदी में गया था। बेटा, आप अभी छोटे हैं, आपको ऐसे अकेले अपने पापा के बिना जंगल में नहीं घूमना चाहिए। ठीक है चिड़िया आंटी, अब मैं घर जाता हूँ। वो सांप का बच्चा अपनी बिल की तरफ चला जाता है और रानू चिड़िया जंगल में आगे बढ़ती है। रानू चिड़िया को मीठे फलों का एक पेड़ मिल जाता है। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी भोजन मिल गया। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है। रानू चिड़िया मीठे फल तोड़ती है और वापस घर की तरफ उड़ती है। कालू, उठ जाओ और मुझे कुछ खाने को ला कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन कालू तो घोंसले में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कालू, मैं क्या कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो? उठो और भोजन खोजने जाओ। गौरी, रानू चिड़िया अपना भोजन खुद खोजती है, तुम भी खुद खोजने जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। जब भूख होगी मैं तभी जाऊंगा भोजन खोजने। तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम खुद खोजने चली जाओ। अगर मैंने अपना भोजन खुद ही खोजना था तो मुझे तुमसे शादी करने की क्या जरूरत थी? आलसी कौवे, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस रोज एक ही बात। कालू घोंसले में दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। लगता है आज मुझे खुद ही जाना होगा। गौरी कवि भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। गौरी जंगल में काफी देर तक घूमती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे तो भोजन खोजना आता ही नहीं है, अब क्या करूं मैं? कहाँ से मिलेगा भोजन? तभी गौरी कवि देखती है कि सामने से बिल्ली का बच्चा जा रहा था और उसके पास एक चिप्स का पैकेट भी था। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इस बिल्ली के बच्चे का चिप्स का पैकेट छीन लेती हूँ। गौरी कवि उस बिल्ली के बच्चे के पास जाती है। छोटे बिल्ली के बच्चे, तूने ये चिप्स का पैकेट कहाँ से लिया? मियाओ, ये मैं तोते अंकल की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे। मियाओ। वैसे तेरी माँ कहाँ है? वो तो घर है। वो देख, तेरी माँ भी आ रही है। बिल्ली का बच्चा पीछे मुड़कर देखता है और गौरी कवि उतनी देर में उसका चिप्स का पैकेट लेकर भाग जाती है। मेरी चिप्स, मेरी चिप्स, कॉफी मेरी चिप्स ले गई। मियाओ, मियाओ। सामने से रानू चिड़िया आ रही थी। बिल्ली के बच्चे को रोता देखकर रानू चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? रानू आंटी, मैं यहाँ बैठा अपने चिप्स खा रहा था, एक कौवी आई और मेरा चिप्स का पैकेट छीनकर भाग गई। जरूर वो गौरी कवि होगी। अच्छा बेटा, आप रो मत, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तोते भैया की दुकान से चिप्स ले देती हूँ। रानू चिड़िया उस छोटे बिल्ली के बच्चे को लेकर तोते की दुकान पर जाती है और उसे चिप्स ले देती है। गौरी कवि बड़े पेड़ की शाख पर बैठी मजे से चिप्स खा रही थी। वहाँ चील आ जाती है। चील, तुम यहाँ क्यों आई हो? कवि, चील जंगल में तभी आती है जब उसे भूख लगी हो। मुझे भी बहुत भूख लगी है और आज तो मुझे शिकार भी बहुत जल्दी मिल गया। चील, मेरे जैसी काली कवि को खाकर तेरा रंग भी काला हो जाएगा और मैंने तो खुद 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे खाकर क्या बनेगा तेरा? अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ना खाऊं तो जल्दी से मेरे शिकार का इंतजाम करके दे मुझे।
चील चाची, तू उस मोटी चिड़िया का शिकार क्यों नहीं करती? कालू दिन रात मुझे उसका नाम ले लेकर ताने देता रहता है। अगर तू उसका शिकार करे तो मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। वो चिड़िया तेरे जैसी बेवकूफ नहीं है, इतनी आसानी से नहीं आएगी वो मेरी बातों में। फिर आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं उस चिड़िया को उसके घर से बाहर बुलाऊंगी, फिर तू जाने और चिड़िया। ठीक है कफी, फिर जल्दी चल, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों चील और कफी रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती हैं। वो दोनों रानो चिड़िया के घर के सामने पहुंच जाती हैं। गौरी कफी रानो चिड़िया के घर के सामने पेड़ के नीचे खड़ी होकर रानो चिड़िया को आवाज देती है। रानो, रानो चिड़िया, जल्दी बाहर आओ। ये तो गौरी कफी की आवाज है। रानो चिड़िया बाहर गौरी कफी के पास आती है। जी गौरी बहन, बताएं क्या बात है? सामने से सांप आ रहा था। चील तो सांप को देखकर ही भाग जाती है। रानो, मुझे बचाओ, वो देखो सांप आ रहा है सामने से। रानो चिड़िया, इस कफी को छोड़ना मत। मैंने अपने कानों से सुना, ये कफी उस चील के साथ मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रही थी। ये सांप खुद से बातें बना रहा है। रानो, ये तो हम पक्षियों का दुश्मन है हमेशा से। रानो चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बचाने आ गया। इस जैसी कवि का दोबारा भरोसा मत करना। गौरी बहन, एक पक्षी होकर आप दूसरे पक्षी का बुरा सोचती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और सांप अपनी बिल की तरफ। शुक्र है बच गई, वरना मुझे तो लगा था आज सांप मुझे मार ही डालेगा। गौरी के पीछे से बिल्ली बोलती है, मियाऊं, सांप से तो बच गई, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कफी, तूने मेरे बेटे की चिप्स छीनी उससे। गौरी कफी वहां से भागती है, लेकिन बिल्ली भी गौरी कफी के पीछे ही भागती है। गौरी आगे आगे थी और बिल्ली पीछे पीछे। गौरी कफी ने रानो चिड़िया का बुरा सोचा था और अब खुद ही अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैंने खेत में इतनी मेहनत की रानो बहन, मैंने सोचा था खरबूजे बेचकर महीने भर का अनाज जमा कर लूंगा, लेकिन जब मैं आज सुबह कौवों के खेत में गया, वहां गिनती के सिर्फ 5 खरबूजे थे। जब मैंने कौवों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। कहने लगे कि एक तो मैंने खेत में ठीक से मेहनत नहीं की और ऊपर से मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरा विश्वास करें रानो बहन, मुझे अच्छे से याद है, कल रात खेत में बहुत सारे पके हुए खरबूजे थे। उन कौवों ने धोखा किया है मेरे साथ। कबूतर रोए जा रहा था और रानू चिड़िया को सब बता रहा था। कबूतर भैया, आप रोए नहीं, मैं आपके साथ उन कौवों के पास जाऊंगी और हम बात करेंगे उन कौवों से। कौवों के पास बहुत सारे खेत थे। वो दोनों कौवे बहुत अमीर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक थे। वो अपने खेत जंगल के पक्षियों को काम करने के लिए देते। पक्षी दिन रात मेहनत करके खेत तैयार करते, लेकिन कौवे खेत तैयार होते ही जो भी खेती होती उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पहले ही चुरा लेते, और फिर जो भी बेचारा पक्षी उनके जाल में फंस जाता उसे आखिर में सिर्फ 10 खरबूजे ही पकड़ा देते। कालू, ये सारे खरबूजे जल्दी से बाजार जाकर बेच आओ, ऐसा ना हो कि वो कबूतर फिर से अपनी रोनी शक्ल लेकर आ जाए। वैसे कहना पड़ेगा, उस गंदी आंखों वाले ने खेत में मेहनत तो बहुत की थी। देखो तो कितने बड़े और स्वादिष्ट खरबूजे तैयार हुए हैं। हाँ गौरी, चलो अब जल्दी से ये खरबूजे बैलगाड़ी पर ला दो, हम बाजार चलते हैं। हमें बहुत मुनाफा होगा, मेहनत कोई और करे और उसका फल हम खाएं। दोनों कौवे हंसने लगते हैं। एक विदेशी पक्षी पेड़ पर बैठा था। वो दोनों कौवों की बातें सुन रहा था। ये कौवे तो बहुत चालाक है, इन दोनों को मजा चिखाना ही पड़ेगा इनकी चालाकी का। विदेशी पक्षी ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर
गोरी कवि और कालू कवि के गोदाम की तरफ आ रहे थे। गोरी कवि जल्दी से खरबूजों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोरी, ये क्या तुमने जंगल में गंदगी फैला रखी है? चोंच संभाल कर बात कर छोटी चिड़िया, क्या मतलब है तेरा गंदगी से? क्या कहना चाहती है? वो तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कालू कवे, मुझे मेरे हिस्से के खरबूजे दो। देखो तुम्हारे पीछे कितने खरबूजे पड़े हैं, मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। मैंने तुझे जो 10 खरबूजे दिए हैं वही है तेरा हिस्सा। अब निकल यहाँ से, मेरे कान मत खा। पूरे खेत में से सिर्फ 10 खरबूजे, ये कोई हिस्सा नहीं होता। रानो बहन, खेत में काम शुरू करने से पहले इन दोनों दुष्ट कौवों ने मुझे कहा था कि जब खेत तैयार हो जाएगा आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा इन दोनों का। कबूतर, अब तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। टोटल 20 खरबूजे हुए थे, 10 दिए तुम्हें और 10 हमने रख लिए, हो गया आधा हिस्सा। अब निकल यहाँ से। कबूतर भैया, इन कौवों से बात करना फजूल है, चले यहाँ से। इन दोनों से तो ऊपर वाला पूछेगा। रानो चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। चिड़िया को अपना वकील बनाकर लाया था, गंदी आंखों वाला। मैं भला कोई डरती हूँ उस पीली रंगत वाली चिड़िया से? हाँ हाँ गोरी, तुम बिल्कुल नहीं डरती किसी से। आखिर पत्नी किसकी हो? ये चोंच अगर उनके सामने भी चला लेते तो मैं भी कह सकती तुमसे। उनके सामने तो तुम ऐसे हो गए थे जैसे सांप सूंघ गया हो तुम्हें। गोरी, मैं बोला तो था। बस बस, 4 पक्षी के आ जाते हैं, तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाती है। अब चलो खरबूजे बैलगाड़ी पर ला दो। वो दोनों कौवे खरबूजे बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं और बाजार की तरफ बेचने को निकल जाते हैं। दोनों कौवे बाजार में चाचा छमछम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कौवे अपने खरबूजे बेच देते हैं। कौवे अपनी खाली बैलगाड़ी लेकर वापस आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में विदेशी पक्षी मिल जाता है। तुम दोनों तो कोई बहुत अमीर पक्षी लगते हो, और कवि तुम तो कितनी सुंदर हो। जरूर तुम दोनों कोई अमीर पक्षी ही हो। हाँ हाँ, हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। अच्छा, तो क्या तुम दोनों मुझे भी कोई काम दे सकते हो? मुझे बहुत जरूरत है काम की। गोरी कवि आहिस्ता से कालू कौवे से कहती है। कालू जी, मिल गया, हमें नया शिकार मिल गया। चलो जल्दी से इसे खेत में ले। दोनों कौवे विदेशी पक्षी को लेकर खेत में आ जाते हैं। ये देख लो पक्षी, ये हमारा खेत है, तुम इसमें खरबूजों की खेती करोगे, बीज हम तुम्हें देंगे, फिर जो भी खेती होगी आधी आधी बांट लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं कल से ही खेत में काम शुरू कर दूंगा। फिर अगली सुबह से विदेशी पक्षी खेत में काम करना शुरू कर देता है। विदेशी पक्षी कौवों की छोटी सी छोटी बात पर भी नजर रखता था। कालू, ये लो, ये पैसे तिजोरी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे पड़े हैं तिजोरी में। गोरी, एक तो तुम तिजोरी के पासवर्ड बदलती रहती हो, मुझे कोड तो बता दो। गोरी कवि कालू को तिजोरी का कोड बताती है और कोड विदेशी पक्षी भी सुन लेता है। कौवो, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि धोखा कैसे देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। विदेशी पक्षी खरबूजों का खेत तैयार कर लेता है। मेरा खेत तैयार है कौवो, अब हम परसों खरबूजे तोड़ेंगे और आपस में बांट लेंगे। परसों क्यों, कल क्यों नहीं? वो मुझे एक काम है, मुझे दूसरे जंगल जाना है, इसलिए अब मैं परसों ही आऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा गोरी कवि से कहता है, चलो गोरी, गोदाम की तरफ चलते हैं। उस विदेशी पक्षी ने तो परसों आना है, कल शाम को जाकर सारे खरबूजे तोड़ लेंगे। आज हम सारा दिन आराम करते हैं, शाम को जाएंगे गोदाम। शाम हो जाती है, कौवे गोदाम पर जाते हैं। कौवों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, हमारा गोदाम का ताला किसने तोड़ा? ये दरवाजा इस तरह खुला क्यों है? दोनों कौवे जल्दी से गोदाम के अंदर जाते हैं। उनकी तिजोरी भी खुली थी और सारे पैसे गायब थे। वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी। कालू वो चिट्ठी उठाता है। दुष्ट कौवो, तुम पक्षियों को हमेशा धोखा देते थे, आज तुम दोनों के साथ भी धोखा हो गया।
बाय बाय। दोनों कौवे रोने लग जाते हैं। कालू, उसे पकड़ो, कुछ तो करो। मेरे पैसे ले गया, खरबूजे ले गया, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। दोनों कौवे जल्दी से उड़ते हैं और पक्षियों के पास मदद के लिए जाते हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों के साथ। धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, माफ़ करना। रानो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे रोते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कौवों को दूसरे पक्षियों से धोखा करने की सज़ा मिलती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।